2008 से पहले रविंदर की उम्र 18 साल से भी कम रही होगी। उस दौरान उसने एक सेमी पॉर्न हॉरर फिल्म देखी थी। उस फिल्म को देखने के बाद उसका दिलो दिमाग, उसके सोचने समझने का तरीका ही बदल गया। उसके सिर पर छोटे बच्चों के रेप और हत्या का भूत सवार हो गया। रविंदर मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए हर रोज घर से निकलता था। पैदल चलते हुए वो 10-20 किलोमीटर तक चला जाता था। उसके निशाने पर होते थे 12 साल तक के बच्चे। बच्चों को बहला फुसला कर वो उनके साथ दरिंदगी करता था और फिर उन्हें मार दिया करता था। अपनी हवस मिटाने के लिए वो ऐसे इलाकों में जाता था जहां कोई बिल्डिंग बन रही होती थी। कई बार वो झुग्गी से बच्चों को अगवा करके खाली पड़ी बिल्डिंग या सुनसान जगहों पर ले जाता था और उनके साथ रेप करता था। इस हैवान ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने 2008 से 2015 के बीच 7 साल में लगभग 30 मासूमों को अपना शिकार बनाया। इनमें से एक की उम्र तो महज 2 साल थी। पुलिस ने बताया कि रविंदर केवल जिंदा बच्चों का ही यौन उत्पीड़न नहीं करता था, बल्कि वो लाशों के साथ भी सेक्स करता था। शाम को जब थके हारे मजदूर काम से लौटते थे और अपनी झुग्गी में सोने जाते थे, तब ये दरिंदा वहां टारगेट की तलाश में पहुंचता था। रात 8 बजे से आधी रात के बीच वो बच्चों को 10 रुपए के नोट या फिर मिठाई का लालच देकर अपने पास बुलाता था। फिर उन्हें किसी सुनसान इमारत या खाली खेत में ले जाता था और उनके साथ दरिंदगी करता था। पकड़े जाने के डर से वो दरिंदगी के बाद ज्यादातर बच्चों को मार डालता था। 2008 में उसने एक लड़की को कराला में उसकी झुग्गी से अगवा किया था और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जब शुरुआती कुछ अपराधों के बाद वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसकी जुर्रत बढ़ती चली गई और वो एक के बाद एक लगातार क्राइम करने लगा। रविंदर यूपी के बदायूं और हाथरस के अलावा दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में अपराध करता था, लेकिन एक इलाके में वो एक ही बार अपराध करता था। रविंदर पुलिस के हाथ थे तब चढ़ा जब पुलिस दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले की जांच कर रही थी। इस बच्ची की लाश रोहिणी इलाके में सुखवीर नगर बस स्टैंड के पास मिली थी। इस मामले में पुलिस को रविंदर का सुराग इलाके के सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगा था। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस ने जो सुना, उससे पुलिस टीम के भी रोंगटे खड़े हो गए। रविंदर को उसके सारे अपराध अच्छे से याद थे। 2015 में 16 जुलाई को हुई गिरफ्तारी के बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है।